हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है मिराज। इस मूवी में इतने सारे ट्विस्ट और टर्न हैं जिसे देखकर आपको मज़ा आ जाएगा और ये मूवी आपको एंड तक बांधे रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर की बड़ी सी बिल्डिंग की लाइट जाने से होती है। इधर अचानक बिजली जाने की वजह से बिल्डिंग के अंदर के सारे एम्प्लॉयज बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। इसी दौरान हम डेविड स्टिलवेल को देखते हैं। डेविड को दो लेडीज कैंडल लाइट पार्टी का ऑफर करती है, लेकिन इससे पहले इनके इस ऑफर के बारे में वह कुछ कह पाता, उतने में ही पीछे से डेविड का सीनियर कलीग जोसेफसन आकर उसे एक ड्रिंक के लिए पूछता है, लेकिन डेविड जोसेफसन को मना करके वहाँ से जाने लगता है। डेविड को घर पहुँचने की काफी जल्दी थी। तभी अचानक सीढ़ियों में डेविड की मुलाकात एक खूबसूरत लेडी से होती है। वो लेडी कहती है, मैंने आपके बारे में काफी सुना था और फाइनली मुझे आपसे मिलने का मौका मिल ही गया। ऐसा कहकर वो लेडी डेविड से इस तरह बात करने लगती है जैसे वो उसके बारे में काफी समय से जानती थी, लेकिन डेविड ने आज से पहले इस लेडी का चेहरा तक नहीं देखा था। डेविड कहता है, शायद आपसे कोई गलती हो रही है, मैं तो इस ऑफिस में एक मामूली सा कोस्ट अकाउंटेंट हूँ। लेडी कहती है, मगर आपकी आवाज बिल्कुल जानी पहचानी है। डेविड कहता है, दुनिया में कई लोगों की आवाज एक जैसी होती है। तो लेडी को भी लगने लगता है कि शायद डेविड सही कह रहा है और उसे कोई भ्रम हुआ होगा। अब ये दोनों एक साथ बातें करते हुए नीचे जाने लगती हैं। बिल्डिंग के एग्जिट डोर में पहुंचते ही जब वो लेडी डेविड का पूरा चेहरा देखती है तो वो हैरान रह जाती है। वो कहती है, मुझे अच्छे से पता था कि ये तुम ही हो, तुम्हें मुझसे मजाक नहीं करना चाहिए था। डेविड कहता है, मैं डेविड स्टिलवेल हूँ, शायद आप मुझे गलत समझ रही हैं। लेकिन वो लेडी डेविड को बगैर कुछ बताए वहाँ से बेसमेंट की तरफ भाग जाती है। डेविड देखता है कि इस बेसमेंट के नीचे 4 फ्लोर थे और वो लेडी चौथी यानी सबसे नीचे वाले फ्लोर में गई थी। इसे देख डेविड उस लेडी को वहीं छोड़कर अपने रास्ते चला जाता है। डेविड बाहर आकर देखता है तो उसे सड़क में काफी भीड़ दिखती है और पता चलता है कि यहाँ रास्ते में एक आदमी मरा पड़ा था और क्राइम सीन के पास वाले लोग कह रहे थे कि इस आदमी ने 27वें माले से कूदकर आत्महत्या की थी। ये सब देखने के बाद डेविड उस सड़क को पार करके सीधा एक बार के अंदर पहुंचता है। इस बार में डेविड अक्सर आया करता था, लेकिन बार का बारटेंडर बताता है कि काफी दिनों से डेविड यहाँ नहीं आ रहा था। तो डेविड इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि यहाँ डेविड के दिमाग में बस वही अनजान महिला घूम रही थी जो उसे सीढ़ियों में मिली थी। आगे बार से बाहर निकलने के बाद डेविड देखता है कि उसकी बिल्डिंग की लाइट वापस आ चुकी थी। इसे देखकर डेविड दोबारा अपनी बिल्डिंग के अंदर जाता है ताकि उस अनजान महिला के बारे में कुछ पता कर सके और इसके लिए डेविड सीढ़ियों से बेसमेंट की तरफ बढ़ता है। मगर यहाँ डेविड को देखने मिलता है कि बेसमेंट के अंदर और नीचे जाने की कोई सीढ़ी नहीं थी, यानी बेसमेंट में सिर्फ एक ही फ्लोर था। इसे देख डेविड हैरान होकर उस इकलौते बेसमेंट के कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि ये कमरा एक मशीन रूम था जिसमें कई सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए थे और सिर्फ एक आदमी इधर काम करता था। डेविड उस आदमी से कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस बेसमेंट के नीचे जाने वाली बाकी सीढ़ियाँ किधर गईं? विलार्ड नाम का वो आदमी कहता है, उन सीढ़ियों को काफी समय पहले हटाकर ये लैब बनाई गई है। डेविड कहता है, ये क्या कह रहे हो? सिर्फ 14 मिनट पहले ही उन बेसमेंट की सीढ़ियाँ यहाँ से गुजरती थी, तुमने इतनी जल्दी लैब कैसे बना दी? विलार्ड को लगता है कि ये कोई पागल आदमी है और इसलिए विलार्ड डेविड को बेसमेंट से बाहर जाने कहता है। तब डेविड बाहर आकर यहाँ के मैनेजिंग स्टाफ टर्टल को इवनिंग विश करता है। टर्टल और डेविड की एक दूसरे से काफी अच्छी दोस्ती थी क्योंकि डेविड ही पूरे ऑफिस में अकेला था जो टर्टल के नाम का मजाक नहीं उड़ाता था। आगे डेविड ट्रेन से अपने घर जाने लगता है। तभी डेविड की नजर एक अखबार पर पड़ती है। इस अखबार में उसी आदमी के आत्महत्या की खबर थी जिसकी लाश डेविड ने रास्ते में देखी थी और ये आदमी किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मालिक था। आगे डेविड अपने घर पहुंचकर अपार्टमेंट में जाने के लिए लिफ्ट लेता है। तभी अचानक एक दूसरा आदमी भी उस लिफ्ट के अंदर घुसकर डेविड के साथ अंदर आ जाता है और डेविड को लिफ्ट रोकने का शुक्रिया करता है। आगे डेविड जैसे ही लिफ्ट से निकलकर अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने जाता है, वैसे ही वो आदमी डेविड के पीछे से आकर उस पर गन तान लेता है और डेविड को बगैर कोई होशियारी दिखाए रूम के अंदर जाने कहता है। डेविड को पता नहीं चलता कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। अब डेविड और वो आदमी डेविड के कमरे के अंदर जाती हैं। यहाँ लेस्टर नाम का वो आदमी डेविड से कहता है, मेजर तुमसे मिलना चाहती हैं।
इसे सुन डेविड को याद आता है कि वो अनजान लेडी भी अपनी बातों में किसी मेजर नाम के आदमी का जिक्र कर रही थी। इसलिए डेविड लेस्टर से पूछता है, ये मेजर कौन है? लेस्टर कहता है, तुम्हें उनके बारे में जानना इतना जरूरी नहीं है, पहले अपना बैग पैक करो, हम दोनों को 2 घंटे के अंदर फ्लाइट लेकर बारबाडोस पहुंचना है। मेजर इस वक्त वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। डेविड कहता है, मैं यूँ अचानक देश छोड़कर नहीं जा सकता, मेरी जॉब है, लोग सवाल करेंगे कि मैं अचानक गायब कहाँ हो गया। लेस्टर कहता है, तुम्हारे ऑफिस में कोई एम्प्लॉय ऐसा सवाल नहीं करेगा। डेविड कहता है, और अगर मैं मेजर के पास जाने से इनकार कर दूँ तो? लेस्टर कहता है, ये तुम पर है, तुम टेबल में पड़े इस ब्रीफ केस को देख रहे हो, आज रात के अंदर अंदर ये ब्रीफ केस बारबाडोस पहुंच जाना चाहिए। अब मेजर चाहते हैं कि इस ब्रीफ केस को तुम खुद अपने हाथों से उनके हवाले करो, लेकिन अगर तुमने इनकार कर दिया तो मुझे तुम्हें मार कर ये ब्रीफ केस अपने साथ ले जाना पड़ेगा, यानी ब्रीफ केस मेन इम्पोर्टेंट है। डेविड उस ब्रीफ केस को उठाकर कहता है, आखिर इसमें ऐसा क्या है? ऐसा बोलकर डेविड उस ब्रीफ केस से लेस्टर पर हमला कर देता है और लेस्टर को बेहोश करके उसे अपने अपार्टमेंट के बाहर वाले हॉलवे सर्विस के क्लोजेट के अंदर छिपा देता है और अपार्टमेंट में वापस आकर उस ब्रीफकेस में देखने की कोशिश करता है कि इसमें ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है, मगर डेविड को देखने मिलता है कि ये ब्रीफकेस पूरी तरह से खाली था। इसे देख डेविड को समझ नहीं पाता। तभी डेविड देखता है कि उसका टीवी ऑन रह गया था और टीवी में मिस्टर कैल्विन के मरने की खबर आ रही थी। मिस्टर कैल्विन की वाइफ का कहना था कि कैल्विन कभी सुसाइड नहीं कर सकता। आगे न्यूज में ये भी बताया जाता है कि चार्ल्स कैल्विन एक काफी बड़े सोशलिस्ट थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, दुनिया में अमन शांति कायम रखना। अब ये सभी न्यूज सुनते सुनते डेविड की आंख लग जाती है। डेविड जागते ही सबसे पहले घड़ी चेक करता है तो देखता है कि वो ऑफिस के लिए लेट हो गया था। इसे देख डेविड अपने सीनियर जोसेफसन को कॉल लगाने की कोशिश करता है, मगर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो डेविड जल्दी ऑफिस निकलने के लिए फ्रिज से खाना निकालने जाता है, मगर फ्रिज पूरी तरह खाली पड़ा हुआ था, उसमें कुछ नहीं था। तभी अचानक डेविड को जोसेफसन का कॉल आता है। डेविड जोसेफसन से कॉल पर कहता है, मैंने तुम्हारे नंबर पर अभी कुछ देर पहले ही कॉल करने की कोशिश की थी, मगर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। जोसेफसन कहता है, तुमने कौन से नंबर पर कॉल किया था? डेविड कहता है, 427 वाले में। जोसेफसन कहता है, डेविड तुम्हें याद नहीं ना, वो नंबर मैंने 2 साल पहले ही चेंज करवा दिया था, अब मेरा नंबर कुछ और है। डेविड नाटक करते हुए कहता है, अरे हाँ मुझे अब याद आया, खैर आज मैं गलती से ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ। जोसेफसन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो आज के दिन किसी आइलैंड में घूमने के लिए ऑफिस से स्पेशली छुट्टी ली थी। तब डेविड को याद आता है कि लेस्टर इसलिए डेविड को कह रहा था कि उसके अचानक गायब हो जाने के बाद भी कोई एम्प्लॉय सवाल नहीं करेगा। अब ये सब देखकर डेविड को ऐसा लगने लगता है कि शायद उसकी 2 साल की याददाश्त वो भूल चुका है और मेजर नाम का कोई खतरनाक आदमी उसके पीछे पड़ा है। इसलिए डेविड इस बारे में कंप्लेन लिखवाने पुलिस के पास पहुंचता है, लेकिन पुलिस डेविड की कंप्लेन लिखने से पहले डेविड से उसकी इन्फॉर्मेशन पूछने लगती है। तब यहाँ डेविड को रियलाइज होता है कि उसे सिर्फ अपने एड्रेस और नाम के अलावा पिछले 2 सालों से वो कहाँ था, किस शहर में था, उसे कुछ याद नहीं। इसलिए डेविड कंप्लेन लिखवाने की जगह पुलिस के सवालों से परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। आगे डेविड एक मशहूर साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने के लिए उन्हें कॉल करता है। तब साइकेट्रिस्ट की सेक्रेटरी दूसरी तरफ से अपॉइंटमेंट फिक्स करके बताती है कि डॉक्टर आपसे 40 मिनट बाद मिलेंगे। तो इसे सुन डेविड 40 मिनट तक पार्क के चक्कर काटने लगता है। तभी डेविड की नजर वहाँ उसी औरत पर पड़ती है जिसे उसने सीढ़ियों में देखा था। डेविड उस औरत के पास जाता है। इस औरत का नाम शैला था। डेविड शैला से कहता है, मैं उस दिन तुमसे मजाक करने के लिए माफी चाहता हूँ। तुम उस दिन मुझसे गुस्सा होकर बेसमेंट के नीचे चली गई थी। शैला कहती है, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। डेविड कहता है, वैसे तुम भागकर बेसमेंट के 4थे फ्लोर में चली गई थी, लेकिन जब मैं बिल्डिंग की लाइट वापस आने के बाद नीचे बिल्डिंग में गया तो वहाँ 4 की बजाय सिर्फ एक ही बेसमेंट था। इसे सुन शैला को कुछ समझ नहीं आता। शैला कहती है, शायद तुमसे कोई गलती हो रही है, उस बिल्डिंग में तो बस एक ही बेसमेंट है। डेविड कहता है, एक बात सच कहूँ तो मैं बिल्कुल नहीं जानता कि तुम कौन हो और मैं ये भी नहीं जानता कि ये मेजर कौन है। शैला कहती है, अगर तुम सच में मेजर और मुझे नहीं जानते तो मैं भी तुम्हें अपने और मेजर के बारे में कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि तुम आने वाले खतरे से सावधान रहना।
ऐसा कहकर शैला चली जाती है। वहीं डेविड उधर सहमा हुआ वहीं खड़ा रहता है। आगे डेविड अपने अपॉइंटमेंट वाले वक्त साइकेट्रिस्ट के ऑफिस जाकर डॉक्टर ब्रॉडन से मिलता है और उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताता है कि वो अपनी जिंदगी की काफी सारी चीजें भूल गया है। डॉक्टर ब्रॉडन को लगता है कि डेविड को एमनेशिया है। दोस्तों, एमनेशिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान कोई काम करने के बाद उसे पूरी तरह भूल जाता है। लेकिन जब डेविड बताता है कि उसे इस एमनेशिया की वजह से पिछले 2 साल का कुछ याद नहीं, ये भी नहीं कि वो 2 साल पहले कहाँ था और क्या कर रहा था, इसे सुन ब्रॉडन को गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि डेविड उससे झूठ बोल रहा है, क्योंकि किसी आदमी को इतना लंबा एमनेशिया उसके बगैर पता लगे हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा रेयर केस में वो व्यक्ति 1 से 2 दिन की याददाश्त भूल सकता है, लेकिन 1 से 2 साल की याददाश्त भूल जाना इम्पॉसिबल है। इसलिए ब्रॉडन डेविड को गुस्से से अपने ऑफिस से निकल जाने कहता है। डेविड कहता है, अगर आपको और पैसे चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। ब्रॉडन गुस्से से कहता है, ये पैसों की बात नहीं है, असल बात ये है कि जिस बीमारी का तुम जिक्र कर रहे हो वो बीमारी इतने लॉन्ग टर्म के लिए किसी इंसान को बगैर पता लगे हो ही नहीं सकती। अब अपनी इस नकली बीमारी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। तो डेविड को मजबूरन ऑफिस से बाहर निकलना पड़ता है। डेविड रास्ते में चलते वक्त यही याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने पिछले 2 साल में ऐसा क्या किया, लेकिन डेविड को कोई चीज याद नहीं आती। तभी डेविड की नजर सामने स्टेशनरी के ऊपर लगे डिटेक्टिव एजेंसी के पोस्टर पर पड़ती है और अब डेविड अपने अतीत के बारे में खंगालने के लिए उस डिटेक्टिव एजेंसी में डिटेक्टिव कैसली को हायर करने जाता है। कैसली डेविड का केस लेने से पहले उससे फीस के बारे में बात कर लेता है। कैसली की फीस पूरे $500 थी। डेविड कहता है, इतने पैसे निकालने के लिए मुझे बैंक जाना पड़ेगा। कैसली कहता है, तो ठीक है, हम दोनों साथ में बैंक चलती हैं। डेविड कहता है, आप मेरे केस के बारे में नहीं पूछेंगे? कैसली कहता है, वो तुम मुझे रास्ते में चलते वक्त बता देना। जिसके बाद ये दोनों बैंक की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे डेविड बैंक से $500 निकालकर कैसली को देने आता है। तब कैसली इन्हें लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसे भी डेविड की भूलने वाली बीमारी पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन डेविड किसी तरह कैसली को मना लेता है, क्योंकि कैसली के पास डेविड के अलावा और कोई क्लाइंट आता भी नहीं था। कैसली कहता है, मैं सबसे पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारा रेफ्रिजरेटर चेक करूंगा, क्योंकि एक रेफ्रिजरेटर के सामानों को देखकर आप उस आदमी के कैरेक्टर के बारे में पता कर सकते हैं। इसे सुन डेविड हंसने लगता है, क्योंकि उसका रेफ्रिजरेटर खाली था। लेकिन जब कैसली डेविड के घर पहुंचकर उसका फ्रिज चेक करता है तो इसमें खाने का बहुत सारा सामान भरा हुआ था। इसे देख डेविड को यकीन नहीं होता। वो डिटेक्टिव से कहता है, ये फ्रिज सुबह तक खाली था, मेरा यकीन करो। अपनी बात प्रूफ करवाने के लिए डेविड वो कबर्ड खोलता है जिसमें उसने लेस्टर को बेहोश करके उसकी गन और हैट रखी थी, मगर ये कबर्ड खाली निकलता है। डिटेक्टिव कहता है, कहीं तुम हमें गलत अपार्टमेंट में तो नहीं ले आए? डेविड कहता है, ये मेरा ही अपार्टमेंट है। ऐसा कहकर डेविड वो ब्रीफकेस खोलता है जो खाली था, मगर इस बार ये ब्रीफकेस भरा हुआ निकलता है। इस वजह से डेविड तीसरी बार गलत साबित होता है, मगर डिटेक्टिव डेविड पर शक करने की जगह उससे कहता है, शायद तुमने जो देखा था वो सही था, मगर तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी किसी दुश्मन ने ये ब्रीफकेस डॉक्यूमेंट से भर दिया हो और फ्रिज को भी इस तरह से सजा दिया हो जिसे तुम मेरे सामने पागल साबित हो जाओ। डेविड कहता है, मगर ऐसा कोई क्यों करेगा? डिटेक्टिव कहता है, ये तो नहीं पता, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये कौन कर सकता है। तुमने मुझे लेस्टर नाम के एक आदमी के बारे में बताया था जिसे तुम क्लोजेट में बेहोश छोड़कर आए थे। शायद हमारी बैंक निकलते वक्त लेस्टर को होश आ गया होगा और वो ये सब करके अपनी हैट और गन लेकर यहाँ से फरार हो गया होगा। तो डेविड को ये बात बिल्कुल सही लगती है। आगे डिटेक्टिव डेविड के साथ उसके ऑफिस निकलता है तो यहाँ डिटेक्टिव को एक ऑफिस के बाहर चार्ल्स केल्विन का नाम दिखाई देता है। वह यहाँ अटॉर्नी के रूप में काम करते थे। डेविड कहता है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि इधर केल्विन का ऑफिस था। खैर, हमें जल्दी से मेरे ऑफिस की तरफ जाना चाहिए। तो डिटेक्टिव इस पर मान जाता है, पर तभी डेविड देखता है कि आगे कहीं जाने का रास्ता नहीं था। इसे देख डेविड शॉक होता है। डेविड डिटेक्टिव से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सैकड़ों बार इसी रास्ते से गुजरा हूँ। इधर दीवार की जगह एक दरवाजा था जिससे हम सीढ़ियों की तरफ जाते थे। तो अब यहाँ डिटेक्टिव को यकीन होने लगता है कि डेविड जरूर उससे झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतनी पक्की दीवार सिर्फ एक रात के अंदर अंदर खड़ी नहीं की जा सकती।
और यहाँ डेविड के पास भी खुद को साबित करने का कोई प्रमाण नहीं था। आगे डेविड डिटेक्टिव को अपने साथ बेसमेंट की तरफ ले चलता है और बेसमेंट का दरवाजा खोलने से पहले डेविड डिटेक्टिव को बताता है कि यहाँ अंदर एक चश्मा पहनने वाला अजीब सा साइंटिस्ट काम करता है और ये कमरा पूरी तरह मशीनों से भरा हुआ है। ऐसा बताकर डेविड और डिटेक्टिव उस कमरे के अंदर जाते हैं तो यहाँ उस तरह की मशीनें नहीं होती जो डेविड ने एक दिन पहले देखी थी, बल्कि यहाँ की मशीन काफी एडवांस और छोटी थी। इस रूम को देखते देखते ही वहाँ अंदर विलार्ड यानी वही आदमी गन लेकर अंदर घुस आता है और यहाँ विलार्ड को देखकर डिटेक्टिव को डेविड की बातों पर यकीन होने लगता है। यहाँ विलार्ड इन दोनों को मारने वाला था, लेकिन इससे पहले ही ये दोनों विलार्ड को किसी तरह बेहोश कर देती हैं। जिसके बाद डेविड विलार्ड के पॉकेट को चेक करता है तो तभी उसे विलार्ड के पर्स से एक की चेन मिलती है। जब डेविड इस की चेन को देखता है तो उसमें लिखा था द फ्यूचर इज हियर। इसे देख डेविड के दिमाग में जोर पड़ता है और उसे एक फ्लैशबैक में दो लोग पार्क जैसे एरिया में बात करते दिखते हैं। डेविड को एहसास होता है कि ये की चैन उसके काम आएगी, इसलिए डेविड इस की चैन को अपने पास रख लेता है। फिर ये दोनों बेसमेंट से बाहर निकलते हैं। यहाँ ऑफिस के एग्जिट में जाते वक्त डेविड डिटेक्टिव से कहता है, मैं इधर एक बुजुर्ग मैनेजिंग स्टाफ मिस्टर टर्टल को सालों से जानता हूँ, उनसे मेरी गहरी दोस्ती है, देखना वह मुझे पहचान जाएंगे। ऐसा कहकर डेविड मिस्टर टर्टल को आवाज लगाता है तो ये मिस्टर टर्टल नहीं बल्कि कोई दूसरा जवान आदमी था। इसे देख डेविड को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। आगे डेविड और डिटेक्टिव डेविड के उसी रेगुलर क्लब में पहुंचती हैं। यहाँ डेविड पूछता है, अब तुम क्या करोगे? डिटेक्टिव कहता है, मैं मिस्टर कैल्विन के सुसाइड केस की तहकीकात करूंगा, क्योंकि तुम्हें ये अजीब सिनेरियो क्रिएट करने वाली बीमारी तभी से लगी है जब से मिस्टर कैल्विन मरे हैं। डेविड कहता है, ऐसा करने से बस तुम्हारा समय जाया होगा। डिटेक्टिव कहता है, वेल तुम मिस्टर टर्टल को ढूंढो और उनके मिलते ही मुझे मेरे ऑफिस में कॉल करना। ऐसा कहकर डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। डिटेक्टिव के जाते ही डेविड को उधर शैला दोबारा से नजर आती है। आगे डेविड शैला के साथ वक्त बिताता है, लेकिन जैसे ही डेविड शैला से उसकी पहचान पूछता है कि उसका पूरा नाम क्या है और वो किसके लिए काम करती है, तो शैला इस बारे में डेविड को कुछ नहीं बताती। इसे देख डेविड परेशान हो जाता है और शैला का पर्स छीनकर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। तभी डेविड के हाथ वैसे ही डिजाइन का एक बैज लगता है जैसे डिजाइन की चेन डेविड ने विलार्ड के पास देखी थी। डेविड कहता है, तो तुम भी उन लोगों के साथ मिली हुई हो? शैला मुझे सच बताओ, इन 2 सालों में मेरे साथ क्या हुआ है? ये मेजर कौन है और वो मुझसे क्या चाहता है? शैला कहती है, खुशी मनाओ कि तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते। अगर तुम्हें ये सच्चाई पता होती तो तुम अब तक जिंदा नहीं बचते। दरअसल तुम्हें मेजर के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया था जो पता नहीं चलना चाहिए था, मगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो मेजर हासिल करना चाहता है और सिर्फ उसी के याद आने तक मेजर ने तुम्हें जिंदा रखा हुआ है। शैला की इस बात को सुन डेविड शैला से कहता है, अच्छा तुम मुझे मेजर के बारे में ना बताओ तो ना सही, लेकिन कम से कम मुझे ये तो बता दो कि मेरे ऑफिस का कलीग टर्टल किधर रहता है। एटलीस्ट मैं मेरे डिटेक्टिव को टर्टल से मिलाकर ये साबित कर सकूंगा कि मुझे कोई इल्यूजन नहीं है। तो शैला बहुत मना करने के बाद डेविड को टर्टल का एड्रेस बताने मान जाती है। आगे शैला के बताए एड्रेस पर डेविड मिस्टर टर्टल के रूम में पहुंचता है, लेकिन यहाँ उसे टर्टल की जगह लेस्टर दिखता है। डेविड लेस्टर से कहता है, मिस्टर टर्टल किधर है? तो लेस्टर इस बारे में बगैर कुछ बताए एक खाली गन डेविड के हाथ में सौंप कर वहाँ से चला जाता है। तभी डेविड महसूस करता है कि उस गन के ऊपर टर्टल का खून लगा हुआ था। डेविड फौरन बाथरूम में जाकर देखता है तो वहाँ टर्टल की लाश पड़ी हुई थी। डेविड समझ जाता है कि लेस्टर ने टर्टल को गन की नोक से मारा होगा। इतने में उस कमरे के अंदर शैला घुस आती है। डेविड शैला के आते ही उस पर बहुत गुस्सा करता है। उसे लगता है कि ये सब शैला और लेस्टर की साजिश थी डेविड को टर्टल की मौत के इल्जाम में फंसाने की। लेकिन शैला कहती है, मैं अगर सच में तुम्हें धोखा देती तो मैं इधर खुद अंदर तुम्हारा हाल जानने क्यों आती? शैला के इतना कहते ही इन दोनों को बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज आती है, यानी लेस्टर ने डेविड को फंसाने के लिए इधर पुलिस को कॉल कर दिया था। मगर डेविड और शैला सही समय पर वहाँ से बच निकलती हैं और आगे ये दोनों डेविड के घर में होती हैं। तभी वहाँ डिटेक्टिव आ जाता है। तब डेविड डिटेक्टिव से शैला को इंट्रोड्यूस कराता है और शैला इन दोनों के लिए कॉफी बनाने किचन के अंदर चली जाती है और अब डेविड और उसका डिटेक्टिव एक दूसरे से बातें करने लगते हैं।
डिटेक्टिव कहता है, मैंने चार्ल्स केल्विन के बारे में पता किया तो केल्विन जिस पीस फाउंडेशन को चलाता था उसी पीस फाउंडेशन के लिए गैरिसन लेबोरेटरी काम करती थी। वो लेबोरेटरी कैलिफोर्निया में थी और जानते हो उस लेबोरेटरी के साइकोकेमिस्ट्री डिवीजन का हेड तुम्हारा सीनियर जोसेफसन था। क्या तुम्हें इससे कुछ याद आया? डेविड कहता है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। डिटेक्टिव कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम कुछ याद करना ही नहीं चाहती, लेकिन मैं इस केस की तह तक जाऊंगा और इस गैरिसन लेबोरेटरी के बारे में डिटेल से पता करूंगा। ऐसा कहकर डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। तभी शैला किचन से कॉफी बनाकर बाहर आती है और डिटेक्टिव की गैर मौजूदगी की वजह से ये दोनों अकेले ही कॉफी पीने लगती हैं। इसी बीच इन दोनों के बीच नजदीकियां पड़ने लगती हैं और एक पूरी रात शैला के साथ गुजारने के बाद जब डेविड अगली सुबह उठता है तो वो देखता है कि शैला यहाँ से चली गई थी और उसने एक नोट छोड़ दिया था। उसमें लिखा था, हम दोनों का साथ रहना तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। इस नोट को देखने के बाद डेविड तैयार होकर लिफ्ट से बाहर आता है और तभी उसे सामने लेस्टर दिखता है। लेस्टर को देख डेविड बाहर की तरफ भागने निकलता है, लेकिन बाहर पहले से ही लेस्टर का साथी विलाट गन के साथ खड़ा था और लेस्टर ने भी बाहर निकलकर डेविड पर सामने से गन तान रखी थी। लेकिन डेविड एक झटके से लेस्टर को पकड़कर विलाट को धमकी देता है कि वो लेस्टर को मार डालेगा, लेकिन विलाट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो खुद गोली से लेस्टर को मार डालता है। इसे देख डेविड जल्दी से वहाँ से भाग निकलता है और भागकर सीधा डिटेक्टिव की एजेंसी में पहुंचता है तो यहाँ उसे डिटेक्टिव की डेड बॉडी मिलती है, यानी उन लोगों ने डिटेक्टिव को मार डाला था। इसे देख डेविड विलाट से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। भागते वक्त दूर एक ब्रिज से डेविड देखता है कि दो लोग पेड़ के नीचे एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसे देख डेविड की याददाश्त थोड़ी क्लियर होती है और उसे दिखाई देता है कि जिस आदमी के साथ वो पार्क में बात कर रहा था वो आदमी और कोई नहीं मिस्टर केल्विन थे, जिनकी 2 दिन पहले मौत हुई थी। तभी डेविड देखता है कि विलार्ड उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था। इसे देख डेविड दोबारा से भागता है और किसी तरह भागते हुए एक बस में चढ़ जाता है, जहाँ से विलार्ड उसे पकड़ नहीं पाता। अब डेविड को रियलाइज होने लगता है कि उसकी कुछ याददाश्त क्लियर होती जा रही है और शायद उसकी पूरी याददाश्त वापस लाने में वो साइकियाट्रिस्ट ब्रॉडन उसकी मदद कर सकता है। इसलिए डेविड फिर से डॉक्टर ब्रॉडन के पास पहुंचता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वह थोड़ी देर चुप बैठकर उसकी बातें सुने। तो ब्रॉडन इसके लिए राजी हो जाता है। डेविड सबसे पहले ब्रॉडन से पूछता है, वैसे आखिर एमनीशिया बीमारी का मेन रीजन जनरली क्या होता है? ब्रॉडन कहता है, एमनीशिया किसी व्यक्ति को तब होती है जब वो व्यक्ति किसी ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरा हो या फिर उसके साथ कोई ऐसे हादसे हुए हों जिससे वो आगे चलकर याद नहीं रखना चाहता हो। तो ऐसे में उसकी मेमोरी उन चीजों को अपने आप डिलीट करने लग जाती है। डेविड कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे 2 साल से एमनीशिया हुआ था, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एमनीशिया बस 2 दिन का था। ब्रॉडन कहता है, और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? डेविड कहता है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है जो हादसे से सिर्फ 2 या 3 दिन पहले घटा था। मैंने देखा कि मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर मिस्टर केल्विन से किसी बारे में बात कर रहा हूँ और उसमें मिस्टर केल्विन का लुक मरने से 2-3 दिन पहले का था, पर उसके आगे की कोई बात मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं। ब्रॉडन कहता है, कोई बात नहीं मिस्टर डेविड, हम आपकी मेमोरी के अंदर जाकर उन बातों को वापस याद दिलाएंगे। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए। तो डेविड चुपचाप ब्रॉडन के इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और यहाँ वो देख पाता है कि जिस जगह वो मिस्टर केल्विन से बात कर रहा था उसी जगह साइड की तरफ एक बड़ी सी लेबोरेटरी थी। जरूर वो कैलिफोर्निया की गैरिसन लेबोरेटरी होगी। मैं वहाँ 2 साल से काम कर रहा था और वहाँ के 4th बेसमेंट में ऐसा फिजियोकेमिस्ट काम करता था। ब्रॉडन कहता है, कहीं ये वही बिल्डिंग तो नहीं जिसकी सीढ़ियाँ आपको यहाँ के न्यूयॉर्क के ऑफिस में मिली थी, लेकिन बाद में वो सीढ़ियाँ वहाँ से गायब हो गयी। तो डेविड को याद आता है कि हाँ, उसी लेबोरेटरी के अंदर 4 सब बेसमेंट से गुजरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी और डेविड चौथे वाले बेसमेंट में काम करता था। मगर वो लेबोरेटरी में 2 साल तक क्या करता था और वो अचानक न्यूयॉर्क क्यों आ गया, उसे कुछ भी अच्छे से याद नहीं होता। तब ब्रॉडन डेविड को बताता है, जरूर इन 2 दिनों के अंदर तुम्हारे साथ कोई ऐसी ट्रॉमेटिक घटना घटी थी जिसे तुम भूलना चाहते थे, मगर कैलिफोर्निया की कुछ घटनाएं और वो बड़ी वाली लेबोरेटरी तुम्हारे जहन में अब तक जिंदा थी। इसलिए न्यूयॉर्क में आने के बाद भी तुम्हें कैलिफोर्निया में बनाई हुई यादें इल्यूशन के रूप में सामने दिखने लगी।
अब जरा अच्छे से याद करो कि तुम कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क अचानक क्यों आए थे। तो डेविड याद करने की कोशिश करता है मगर उसे कुछ याद नहीं आता। डॉक्टर कहता है बात ये नहीं है कि तुम वो घटना याद नहीं कर पा रहे, असल बात ये है कि तुम्हारा दिमाग उस 2 दिन पहले बीती हुई घटना को याद करने से डरता है। इसे सुन डेविड को याद आता है कि यही बात डिटेक्टिव ने भी उसे कही थी। अब डेविड डॉक्टर की बात सुन ऑफिस से बाहर निकल जाता है। तभी डेविड अखबार में देखता है कि मिस्टर कैल्विन की डेड बॉडी को दफना दिया गया था और नीचे बगल में कैल्विन की वाइफ की तस्वीर छपी हुई थी। इसे देख डेविड जल्दी से मिसेस कैल्विन के घर पहुंचता है और यहाँ कैल्विन की वाइफ के सामने ऐसा नाटक करता है जैसे वो उसे जानता हो। तब कैल्विन की वाइफ डेविड को बताती है कि डेविड ने ही उसके हस्बैंड को मारा था। डेविड कहता है आप ये क्या कह रही हैं? कैल्विन की वाइफ कहती है कैल्विन जिस वक्त अपने ऑफिस से गिरा था तुम्हें याद है उस वक्त तुम कहाँ थे? डेविड कहता है मैं गैरिसन लेबोरेटरी में था। कैल्विन की वाइफ कहती है गैरिसन लेबोरेटरी कैलिफोर्निया में है, असल में तुम मेरे हस्बैंड के ऑफिस के अंदर थे जो इधर न्यूयॉर्क में बसा हुआ है। डेविड कहता है मुझे कुछ याद नहीं। तभी डेविड को डिटेक्टिव की कही बात याद आती है। इसमें डिटेक्टिव कह रहा था कि डेविड को ये सारे भ्रम तभी से होने शुरू हुए हैं जब से मिस्टर कैल्विन की हत्या हुई है। तभी डेविड की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिसमें डेविड का जाना पहचाना सिंबल बना हुआ था। तब कैल्विन की वाइफ बताती है कि ये सिंबल यूनिडाइन प्राइवेट कंपनी का है। इस कंपनी के प्रेसिडेंट को लोग मेजर नाम से जानते हैं। इसे सुन डेविड को पता चल जाता है कि जिस मेजर की बात हो रही थी वो यही आदमी है। इसलिए डेविड जल्दी से मेजर के ऑफिस में पहुंचता है तो यहाँ डेविड को उसका बॉस जोसेफसन मिलता है। जोसेफसन कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। इतने में उधर विलार्ड आकर डेविड को पीटने लगता है। यहाँ डेविड विलार्ड को मार ही डालता कि इतने में उधर मेजर आकर विलार्ड को रोक देती हैं। मेजर कहती हैं डेविड का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा कहकर मेजर डेविड को चेयर में बिठाती हैं और यहाँ डेविड की याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगती है। डेविड को वो सारी बातें याद आती हैं जो उसने कैलिफोर्निया में पेड़ के नीचे कैल्विन से कही थी। दरअसल उस वक्त डेविड और कैल्विन एक ऐसा फॉर्मूला बनाने की सोच रहे थे जिससे न्यूक्लियर रेडिएशन को काफी हद तक कम कर सके। फिर इसके कुछ दिनों बाद डेविड ने वो फॉर्मूला आखिरकार ढूंढ निकाला और कॉल करके इस फॉर्मूले के बारे में कैल्विन को बताया। तब कैल्विन खुश हुए मगर उस वक्त कैल्विन न्यूयॉर्क में थे, इसलिए डेविड ने कैल्विन से कहा कि मैं आपको अपना फॉर्मूला देने खुद न्यूयॉर्क आ रहा हूँ। तो आगे डेविड न्यूयॉर्क कैल्विन से मिलने पहुँचता है और यहाँ कैल्विन डेविड से कहता है मैं तुम्हारा फॉर्मूला एक ऐसी कंपनी को बेचने जा रहा हूँ जो सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाएगी। ऐसा कहने के बाद कैल्विन डेविड को यूनिडाइन कंपनी के मालिक मेजर से मिलवाता है। लेकिन यहाँ डिस्कशन के बीच डेविड को पता चल जाता है कि यूनिडाइन कंपनी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कम नॉइज मचाने वाले खतरनाक बॉम्ब बनाकर उन बॉम्ब्स को दूसरे देशों में बेचने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। तो इसे सुन डेविड के होश उड़ जाते हैं। डेविड आखिरी वक्त में इस फॉर्मूले को बेचने से मना कर देता है और जिस पेपर में डेविड ने ये फॉर्मूला लिख रखा था उसे मेजर को वापस नीचे रखने बोलता है। फिर डेविड मेजर को कुछ देर के लिए बाहर भेजकर कैल्विन से अकेले में बोलता है आखिर आप ये फॉर्मूला किसी ऐसी कंपनी को कैसे बेच सकते हैं जो बॉम्ब बनाने का काम करती है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोगों के अमन और शांति के लिए निस्वार्थ होकर काम करती हैं और हमारे लिए पैसा कमाने के लिए ऐसा कोई काम करना इलीगल है। कैल्विन कहता है मेरे लिए कुछ इलीगल नहीं। ऐसा कहकर कैल्विन खिड़की के पास जाता है और खिड़की खोलकर डेविड को नीचे झांकने कहता है। कैल्विन डेविड से बोलता है ये देखो दुनिया में लोग कीड़े मकोड़ों की तरह फैले हुए हैं। अगर इनमें से कुछ लोगों की जान चली भी जाए तो दुनिया में कौन सा फर्क आ जाएगा। और वैसे भी हमें इस फॉर्मूले को बेचने के बदले ढेर सारे पैसे मिलेंगे। जरा उनके बारे में सोचो डेविड। डेविड कहता है तुम एक नंबर के लालची आदमी हो। तुम सिर्फ लोगों के सामने इंसानियत को बचाने का ढोंग करते हो मगर पीठ पीछे तुम इंसानियत को मिटाने में लगे हुए हो। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। डेविड के ऐसा कहते ही पूरी बिल्डिंग की बिजली चली जाती है। डेविड कहता है मैं तुम्हारी इस बुराई में साथ देकर तुम्हारा कोस्ट
अकाउंटेंट नहीं बनना चाहता। ऐसा कहकर डेविड अपने फॉर्मूले वाले कागज को आग से जलाने लगता है ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले। इसे देख कैल्विन डेविड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कागज को पकड़ने के चक्कर में कैल्विन भी कागज के साथ नीचे गिरकर मर जाता है। और खिड़की से ये सब देखकर डेविड को सदमा लगता है और उसका दिमाग उसे एक नई कहानी बनाकर देता है, जिसके अकॉर्डिंग वो एक कोस्ट अकाउंटेंट था और बिजली जाने की वजह से उसे अपने ऑफिस से जल्दी निकलना है। प्रेजेंट में डेविड पर गन तान कर ये लोग डेविड को याद करने कहते हैं कि वो फॉर्मूला उसने कहाँ रखा। तो इससे पहले डेविड कुछ कह पाता, उतने में ही शैला वहाँ आकर विलाट को गोली मार देती है, क्योंकि विलाट जल्दबाजी में डेविड को मार डालता। जोसेफसन जल्दी से शैला के पास जाकर उसकी गन छीन लेता है और शैला डेविड से कहती है कि वो मेजर को फॉर्मूले की दूसरी कॉपी कहाँ है उसके बारे में बता दे, मगर डेविड जानता था कि जैसे ही उसने फॉर्मूले के बारे में बताया वैसे ही मेजर उसे मार डालेगा। तभी डेविड रियलाइज करता है कि मेजर थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि गन जोसेफसन के पास थी। जोसेफसन कहता है, भला मेरे गन होल्ड करने से मेजर क्यों घबराएगा? डेविड कहता है, क्योंकि मेजर तुम्हें मारना चाहता है। दरअसल तुम हमारे बारे में काफी कुछ जान गए हो, इसलिए मुझसे फॉर्मूला उगलवाने के बाद मेजर डायरेक्ट तुम्हें शूट करके मार डालेगा। लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास पावर है, तुम चाहो तो मेजर को खत्म कर सकती हो। मेजर कहता है, ये झूठ बोल रहा है, उल्टा अगर तुम मेरे साथ मिलकर इस डेविड को मार डालो तो मैं तुम्हें माला माल बना दूंगा। तो यहाँ जोसेफसन असमंजस में पड़कर दोनों की ही बातें नहीं सुनता और डायरेक्ट पुलिस को कॉल करता है, जिसके बाद ऐसा दिखाते हैं कि पुलिस वाले वहां पहुंचकर मेजर के ऑफिस में छापा मारती है। वहीं इस दौरान डेविड और शैला एक दूसरे को अपना लेते हैं, जिसके बाद हम न्यूयॉर्क की बड़ी सी बिल्डिंग देखते हैं और इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, इसलिए मैं आपको स्टोरी का एक शॉर्ट रिवीजन देती हूँ। तो बेसिकली कहानी में डेविड के हाथों गलती से कैल्विन की हत्या हो गई थी, लेकिन इस बात को डेविड मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पाया। अपेरेंटली डेविड खुद को एक कोस्ट अकाउंटेंट से काफी रिलेट करता था, इसलिए डेविड के दिमाग ने खुद से एक नकली कहानी बनाना शुरू कर दिया, जिसमें वो कैल्विन की कंपनी का मामूली सा कोस्ट अकाउंटेंट है। वहीं पहले सीन में जब डेविड शैला से मिलता है तो शैला मेजर के लिए काम करती थी और शैला डेविड को देखकर बेसमेंट में अपने दूसरे साथी को डेविड के बारे में बताने गई थी। वहीं डेविड के दोस्त मिस्टर टर्टल को लेस्टर ने इसलिए मारा था क्योंकि लेस्टर को ऐसा शक था कि टर्टल को डेविड के फॉर्मूले के बारे में पता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और इसी टॉर्चर में लेस्टर ने मिस्टर टर्टल को मार डाला। यानी बेसिकली इस कहानी में सिर्फ एक ट्रॉमा की वजह से डेविड मिस्टर कैल्विन से जुड़ी 2 साल पुरानी सारी याददाश्त भूल चुका था, मगर डेविड के सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी यादें समाई हुई थी। इसलिए डेविड को इनडायरेक्टली कैलिफोर्निया के कुछ इंसिडेंट्स इल्यूजन के रूप में याद आ रहे थे। तो होप है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।